बाज़ दफ़ा आपकी अपने लोग जो होते हैं या अपनी आपकी जो पार्टी के अंदर लीडरशिप होती है या जो भी हैं, वो आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बनते हैं। अब जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं ये एक तकरीर की वजह से हो रही हैं जो गंडापुर प्लान्ड है। अब दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती इस लेवल पर क्लासअप, जिस तरह की कॉस्ट पीटीआई ने पे की है, जिस तरह इस जलसे का इंतज़ार किया है, जो पूरा सियासी एक आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो मंजरनामा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, ये एक ब्रेक थ्रू भी बन सकता था, एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी। इसको इतना मिस हैंडल करना कैसे हो सकता है कि ये स्पॉन्टेनियस था? मुझे लगता ही है कि आज खान साहब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। उनसे पूछा सहाफ़ियों ने जी कि 2-3 बातें पूछी जो सहाफ़ियों को गाली गलोच की गई, गंदे इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा मुझे नॉट टू माई नॉलेज। खान साहब भोले बन गए। तो उन्होंने किसी सहाफ़ी ने कहा सर जी बाकी तो आप, उन्होंने कहा मैं तो जेल में हूँ। उन्होंने कहा बाकी तो जेल में सारी खबरें होती हैं आपके पास, हिंद सिंध की, लंदन अमेरिका की, तो अभी कहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं जी मैं जेल में हूँ। अब खान साहब ने अगर अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, उन्होंने डिसोन नहीं किया इसकी तकरीर से जो गंडापुर साहब ने की है, तो इससे बड़ा वाज़ेह है जो बात आप कह रहे हैं कि बाई डिज़ाइन है या बाई फॉल्ट है। मेरा ये ख्याल है कि गंडापुर साहब इतनी बड़ी तकरीर अगर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछे बगैर किए तो ये बगावत है, ये कू है। मतलब पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, नुकसान है। मतलब उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी कि पार्टी को इतनी बड़ी मुसीबत में उन्होंने डाल दिया कि आज वो माफिया मांगते फिर। मतलब जिनको इस वक्त एक पावरफुल ये पोजीशन में होना चाहिए था, आज उनके जो पोस्टर बॉयज़ हैं हमारे मेहरबान उमर अयूब साहब और साथ में बैरिस्टर गौहर साहब, वो माफिया मांगते फिर रहे थे आज सहाफ़ियों से। मतलब ये आपकी ये थी। आज तो आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, आज तो आपको डिक्टेट कराना चाहिए था। जलसा बड़ा था, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़े वहाँ पे वो कंटेनर लगाए, चीज़ें की, रोका, शेलिंग, मार कुटाई, सारे काम करके देख ले। इसके बावजूद आए हैं लोग निकले हैं। उसको आप मटीरियलाइज कर सके हैं कि नहीं कर सके? जो आपका मकसद था, जो खान साहब पूरे 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे कोई बड़ा जलसा किया जाए, 1.5 साल बाद आपने बड़ा जलसा किया भी है, तो उसके क्या नतीजे आपकी मर्जी के निकले हैं या सारी बलाएं आपके गले पड़ गई और आपने एस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का, हुकूमत का काम आपने आसान कर दिया? खान साहब की खामोशी क्या ज़ाहिर करती है कि इतने बड़ी स्पीच जो आप बात कह रही थी, ये बगैर खान साहब के अप्रूवल के ये गंडापुर साहब नहीं कर सकते। या तो लूज कैनन है, वो खान साहब के कंट्रोल में भी नहीं है। 2-3 तरीकों से देख लेते हैं कि गंडापुर साहब अपनी उनके एम्पायर है, अपना मिजाज है, अपना उनके स्टेट ऑफ एक माइंड है, उसके मुताबिक चलते हैं। वो खान साहब को जवाब दे नहीं है, वो बैरिस्टर गौहर को भी नहीं है, वो किसी को जवाब दे नहीं है, वो खुद ही हैं क्योंकि वजीर आला हैं। तो खान साहब का खामोश रहना ये साबित करता है कि उनकी गंडापुर साहब से इस मामले पे बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि तुमने जाके थ्रेट करना है, तुमने जाके उनको बताना है कि जनाब हम आ रहे हैं, खान साहब को रिलीज़ करेंगे, बंदे लेके आएंगे, छुड़वाएंगे, हम सारा कुछ उनको लेके जाएंगे। सो उसका ये खान साहब के जहन में ये था कि गंडापुर की स्पीच के बाद शायद हुकूमत जो है दबाव में आएगी। वो लगा इसके बिल्कुल उलट हुआ है कि पूरी की पूरी पार्टी दबाव में आ गई है। सो मेरा ख्याल है दैट्स ये पार्टी के अंदर बैड मूव जो उन्होंने तकरीर की। हालांकि बाकी तकरीरें बड़ी सख्त थी, लेकिन बाकी तकरीरों का रुख जो है ना वो हुकूमत की तरफ था, उनका एजेंसीज आर्मी की तरफ नहीं था। गंडापुर साहब ने सीधे फायर किया है। एक होता है ना कि आप हवाई फायर करते हैं, बाकी हवाई फायर कर रहे थे, तो गंडापुर साहब ने सीधे उन्होंने फायरिंग, उन्होंने कहा कि जनाब के 6 की 6 गोलियां जो है ना ये सीधी हमने क्राउड में मारनी है। तो ये तो अपने लिए नदान दोस्त वाला उन्होंने काम कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे पीटीआई के ठीक है नौजवान क्राउड है वो ऐसी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, लेकिन जो सेनर एलिमेंट्स हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, अपने को डिस्टेंस किया। दैट्स द रीज़न कि उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जो है वो ये माफ़ी मांगते फिर रहे थे। आपके पार्टी की टॉप लीडरशिप जो इनको पकड़ना चाह रहे थे बड़े अरसे से, आपने उनको मौके दे दिए। अब वो पूरी की पूरी पार्टी लीडरशिप, खबरें आ रही हैं कि वो पार्लियामेंट लाजिज में बेचारे मैसूर होकर बैठे हुए हैं, पुलिस उनके पीछे फिर मुंतजमीन भाग गए हैं, वो लोग भाग गए हैं। दैट्स वन ऑफ साहब जिस तरीके से इस जलसे को, कल जो जलसे के ऑप्टिक्स थे आप इस पे ऑलरेडी भी एनालिसिस दे रहे थे कि क्या हुआ इस जलसे को कामयाब जलसा कहा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू नंबर गेम, या जो हमने वहाँ पर देखा कि कितनी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर जिस तरह से हुकूमती रवैया रहा वो भी एक, उसके बारे में भी ओपिनियन है कि हाइप दे दी मजीद इसको, वरना बहुत बड़ा जलसा भी हो जाता तो क्या हो जाता, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ ना होता। लेकिन जो एक पूरा सिनेरियो बना, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इसमें कहाँ खड़ी हुई थी और अब कहाँ खड़ी हुई, और पीटीआई कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ पे खड़ी हुई है? अब पीटीआई के पास मजीद कोई ऑप्शन है? मुझे लगता है कि ये पीटीआई के पास जो एज थे वो अपना एज लूज किया इन्होंने, जो इनको यूज़ करना चाहिए था। इनको हाई पेडेस्टल पे खड़ा होना चाहिए था। लोग ज़्यादा थे, कम थे, जो भी थे, कल का पूरा दिन इन्हीं का दिन था। हुकूमत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है कल वाले जलसे से, वीक होने की बजाय। जो पॉलिटिकली वीक होना चाहिए था वो आपकी कुछ नासमझियों की वजह से या वट एवर जो भी कहें, आपने खुद को वीक कर दिया है। आपके पास मसलन अब होगा क्या,
ये कहते थे हम पंजाब में जलसे करने थे। अब आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं ही बहानों की बुनियादों पे आपको एनओसी नहीं देगी। एग्जैक्टली कहेगी भाई साहब आपको हमने दिए थे, आपको 1.5 साल बाद इजाजत दी। जिस तरह से लोगों ने भी सफर किया है तो लोग फिर निकलेंगे। लोग चलो निकलेंगे, मान लिया वो खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे, लोगों की सफरिंग चलती रही, तो लोग आदि हो चुके हैं। वो कभी जरदारी साहब के निकलते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के लिए, कभी शहबाज शरीफ साहब, तो कभी इमरान खान साहब, तो कभी फलाने साहब, लोग आदि हैं, उनको निकलना है। लोगों की मैं उसमें नहीं चाहता, लोग निकलेंगे जी, खान साहब की मोहब्बत में निकलेंगे कि हमने खान साहब को बाहर निकालना। सवाल ये लोग निकलते हैं, आप उसको मटीरियलाइज क्यों नहीं करा पा रहे, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या मिले हुए हैं? मतलब बाद लोग ये कहते हैं कि जनाब के गंडापुर साहब जो हैं, वो आपने सुना भी होगा कि जनाब के उनके और जनरल फैज़ के दरमियान कोई गुफ्तगू जो थी ये पोस्ट रिटायरमेंट, तो वो कि उसमें पकड़ी गई है या उसमें कोई सबूत मिले हैं। तो गंडापुर साहब को पता चला है जब से, तो उन्होंने कहा जनाब इतनी बड़ी खौफनाक तकरीर कर दो कि कल को मुझे अगर मिलिट्री ट्रायल किया जाए, पकड़ा जाए, तो मैं कह सकूँ को देखा मैंने क्योंकि फौज के खिलाफ तकरीर की थी, लिया तो मुझे पकड़ा गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इससे जो आपके जहन में था कि इतनी बड़ी बात करो। दूसरे ये भी कहते हैं ना मिले हुए हैं आप उनके साथ, अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है, वो कहते भी हैं कुछ लीडर्स कि ये गंडापुर साहब जो हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, वो एजेंसी से मिलते हैं। चले वो चीफ मिनिस्टर है, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट होना चाहिए। कोई अगर कोई आपकी सीक्रेट एजेंसी, जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ गंडापुर साहब पे कि ये जलसा शायद होने नहीं दे रहे या ये कुछ चल रहा है पीछे। सो उनके ऊपर डाउट्स तो हैं, बात तो हो रही है। डाउट्स के बाद अब इनकी पार्टी के लीडर इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? चलें ये बताएं, जो इस वक्त भाग रहे हैं बेचारे, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है। भाई आपका 24 घंटे बाद तो आपको बिल्कुल इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पे होना चाहिए था। अच्छा, कहीं किसी कोने में ये एक्सपेक्टेशन होगी उनकी कि ये भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल उनके जहन में था कि हुकूमत हमारे पीछे आएगी या हमारी कोई वीकनेस होगी या हम इतना बड़ा जलसा करने के बाद हम बैक फुट पे जाएंगे। उन्हें मेरा ख्याल इस बात का एहसास नहीं था। वो समझते थे वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, कि हुकूमत ने बड़े क्राउड को नहीं रोक सकी तो हमारा क्या करेगी। फिर ये भी है कि जनाब पार्लियामेंट, स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो स्पीकर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। लगता है स्पीकर साहब ने भी इजाज़त दे दी है कि जाएँ गिरफ्तार करें। अब ये सारे गिरफ्तार होते हैं, फिर अदालतों में जाएंगे, जमानतें होंगी 2-4 दिन, फिर केसेस चलेंगे, फिर पेशियाँ होंगी। एक नए चक्कर में डाल दिया ना आपने। जो आपके 8-10 लोग हैं जिन्हें टीवी पे होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए, कमेटीज में होना चाहिए, टॉक शोज में होना चाहिए या फील्ड में होना चाहिए, उनको उठा के आपने पुलिस को दे दिया है कि भाई साहब इनको संभालें जरा। ये जो 8-10 आपके की लोग हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, उनको भी अंदर करें, उनको भी अंदर करें, इनको भी अंदर करें। वो आपने उन तमाम को अंदर करा दिया है। गलियां या सुनिया विच मिर्जा जार फिर जो आपके सबसे ज्यादा वो थे, मतलब ये क्राउड पुलर थे, बात करने वाले थे, ये 4-5 लोग ही थे ना जो आपको नजर आते थे। वो मुगल साहब हैं जो जिन्होंने जलसे की इजाजत ले दी थी, वो भी मेरा ख्याल इस वक्त बेचारे भागे हुए हैं। शेर अफजल थे, उनको भी आपने वो किया हुआ था। सो पार्टी के अंदर कहीं पे किसी को भी ये नहीं पता था कि गंडापुर साहब जो हैं ये स्पीच करेंगे। अब नोट करें डेफिनेटली, क्योंकि आज का रवैया जिस तरह से वो सहाफ़ियों वाली बयानात पे माफिया मांगते फिर रहे हैं, जिस तरह वो बार बार निगेट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तशद्दुद की और इश्तियाल की सियासत नहीं करना चाहते और हम बिल्कुल भी प्रोवोकेटिव किस्म की बात नहीं करना चाहते। उल्टा गंडापुर साहब ने तो हर बात, जो सीधी बात भी थी, वो भी प्रोवोक करने के लिए की। अब एक और चीज़ है, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। गंडापुर साहब की साइड देखते हैं, चले हमने उन पर बड़ी तनकीद कर, अब थोड़ी सी और साइड देखते हैं। लास्ट जो जलसा हुआ था 22 अगस्त वाला कैंसल, सारा का सारा मलबा डाला गया था गंडापुर साहब पे कि जनाब जो आपने भी बात की कि गंडापुर साहब पे तनकीद हुई, उनको ट्विटर सोशल मीडिया पे गाली गलोच धमकियां, पता नहीं क्या कुछ हुआ कि जनाब तो आप मिल गए हैं। उस वक्त उन पर ये इल्जाम लग रहा था कि एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, आप धोखाकार हैं फलां। अब या तो इसके वो दबाव में था कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि मैं एजेंसी के साथ मिला हूं, क्लियर करना है, मैं क्लियर करना है। जब आप पे शक हो रहा है तो फिर आपने वो करना होता है, अपने आप को साबित करना होता है, नहीं जनाब कि मैं तो उनके साथ नहीं मिला हुआ, मेरा तो कोई इसमें फैसला भी नहीं था। और लगता भी ये है कि लोग जो मिले हैं जाके उस खान साहब से 22 अगस्त में, उसमें गंडापुर साहब तो नहीं थे, उसे बताया तो ये जा रहे मेरे क्लास में सवाती साहब या बैरिस्टर सैफ या कुछ नहीं, वो नहीं थे, लेकिन सारा डला उन पे। उन्होंने कहा जी डर गए हैं, बुज़दिल हैं। अच्छा, लोग क्यों उन पे तनकीद कर रहे थे पीटीआई के? आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपके पास हुकूमती वसाइल भी हैं, गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, बंदे भी हैं, वर्कर भी है, आप लेकर आए। आप लेकर क्यों नहीं है? आप तो पहुंचे नहीं है, आपने वो जलसा कैंसिल करवा दिया। सो सारा तनकीद का रुख जो है वो गंडापुर साहब पे गया है। वो बड़ी बैशिंग हुई है अगर आप उनके पीछे उनकी देखें ना पिछले जलसे की। सो लगता ये है कि वो दबाव में आए हैं जस्ट टू क्लियर हिमसेल्फ कि जी मैं नहीं हूं, देखें जी मैं इतनी सख्त बातें करूँ, मैं तो जाऊंगा तो मैं जेल तोड़ दूंगा, तो खान को निकाल लेंगे, हम उल्टा लटका देंगे, तो पता नहीं क्या कुछ जो भी उन्होंने बातें की हैं। सो एक तो ये है कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है ना विद द पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन के साथ उन्होंने एस्टेब्लिश की है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस जो है, फिर वही वाली बात कि खान साहब के जहन में ये पहले से था, जब वो चीफ मिनिस्टर बना रहे तो उस वक्त भी एतराज़ात आए थे सामने कि जनाब इनको आप ना बने, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया वाइज चॉइस, बिल्कुल जिस तरह उस्मान बुज़दार थे उस तरह एक और एक्सट्रीम है। खान साहब खाली इसी तरह के लोग ही पसंद है, वो महमूद खान साहब हूँ, वो उस्मान बुज़दार साहब हूँ, वो अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, वो जो नौजवानों का लहू गरमाने के लिए भी हमें बंदा, लहू गरमाने के लिए उन्होंने कहा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से कोई बेहतर चॉइस नहीं हो सकता, मोबिलाइज करने के लिए। खान साहब इसमें थे कि फाइट के मूड में थे, लड़ाई के मूड में थे, उन्हें ये गंडापुर साहब उनको नजर आए और गंडापुर साहब भी उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरे हुए। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं, इससे उनको कोई कंसर्न नजर नहीं आता। तो क्लास साहब आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि बानी पीटीआई ने इतना जो जिस तरह की उनसे डिसीजंस करवाए गए, पार्शियली वो ये भी कहते हैं कि, या पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बानी पीटीआई खुद की उनकी सोच नहीं थी, जो साथ 2-4 लोग थे उन्होंने उनको इस ट्रैक पे चढ़ाया और फिर वो चढ़ते चले गए, तो कुछ चेंज तो नहीं आया। उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी यही है, एग्रेशन है, दबाना है, देयर इज नो डिप्लोमेटिक। खान साहब के जहन से सोचने की कोशिश करते हैं। अभी तो अली अमीन गंडापुर साहब को देखें, अब जरा खान साहब की साइड से लेट्स पुट आवर फीट इनटू द बूट्स ऑफ खान साहब।